मत्स्येन्द्रनाथ एक आदिगुरु। हकारेणोच्यते सूर्यः ष्ठकारेण चंद्र उच्यते। सूर्यचंद्रयोर्मयोहण हठ योगोभिधीयते। मत्स्येन्द्रनाथ इस महान योग सिद्ध के जन्म और काल के संबंध में अनेक दंतकथाएं प्रचलित हैं। सर्वमान्य कथा के अनुसार मत्स्येन्द्रनाथ का जन्म समुद्र तट पर शिव पार्वती के वार्तालाप के दौरान हुआ। जब शिव पार्वती को महान योग तत्वों का उपदेश दे रहे थे, तब जाल में फंसे एक मछली के पेट में कवि नारायण का गर्भ प्रवेश कर गया, जिससे मत्स्येन्द्रनाथ का जन्म हुआ। कुछ पुराणों के अनुसार उनका जन्म वंश के तौर पर बंगाल या कामरूप आधुनिक असम में हुआ था। दुर्घटनावश उन्हें मछली का आश्रय मिला और उन्होंने वहां 12 वर्ष तक शिव महादेव के योग मंत्रों को सुनकर तपस्या की। इन सभी पौराणिक वर्णनों में मत्स्येन्द्रनाथ को मत्स्येश्वर माने जाने का महत्व बताया जाता है। बचपन और लड़कपन। मत्स्येन्द्रनाथ का बचपन असाधारण था। बाल्यावस्था से ही उनका आध्यात्म के प्रति गहरा झुकाव था। नवनाथ भक्तिसार के अनुसार 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जनार्दन द्वारा मछलियों का पित्तल तांबा बंधन देखकर यह निश्चय किया कि मत्स्यकुल का नाश होगा और पृथ्वी पर ऐसे अन्याय को सहन नहीं किया जा सकता। एक बालक कोली, मछुआरों का नेता, द्वारा मछलियों को पानी से बाहर फेंके जाने पर उन्होंने उन्हें वापस जाल से मुक्त करने की प्रेरणा दी। इस कारण उनके पिता के साथ मछली पालन पर मतभेद उत्पन्न हुए और उन्हें छड़ी का प्रहार भी सहना पड़ा। दुख से व्यथित होकर वे वनचर्या की साधना करने के लिए एकांत में चले गए। उन्होंने श्री बद्रीनाथ आश्रम में जाकर घोर तपस्या शुरू की। वहां 10-10 वर्ष तक तप करने से उनका शरीर यक्षारूप हड्डियों का ढांचा मात्र हो गया। गुरु और शिक्षा। बद्री आश्रम में उनके तपस्वी जीवन को देखकर भगवान शिव और दत्तात्रेय उनसे मिलने आए। गुरु शिव ने अपना ज्ञान सार देने के लिए पार्वती के साथ कैलाश से प्रस्थान किया और दत्तात्रेय को मत्स्येन्द्रनाथ जी का मार्गदर्शन करने को कहा। दत्तात्रेय को शिव ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। उन्होंने मत्स्येन्द्रनाथ को सभी वेद विद्याओं और मंत्रों का उपदेश दिया तथा उन्हें दिव्य दर्शन प्राप्त करवाया। शिव पादुकाओं को अपने शरीर पर धारण न करने की शिक्षा भी उन्होंने दी। मत्स्येन्द्रनाथ ने दत्तात्रेय को विनम्रता से प्रणाम कर अपनी नमस्कार परंपरा प्रदर्शित की और उनके सभी संशय समाप्त हो गए। एकरूप ब्रह्मज्ञान से परिपूर्ण होकर उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से गुरुचरणों दत्तदेवों की धोपी सेवा पूजा की। उन्होंने अपने सभी अपराधों को मन में रखते हुए दत्तदेव को गले लगाने की विनती की। दत्तात्रेय ने उनके मस्तक पर वरदहस्त रखा और उनके ज्ञानशून्य अंतःकरण को ज्ञानमय किया तथा अत्यंत आदर के साथ उन्हें नाथ परंपरा का आदिगुरु स्थापित किया। इसी प्रकार कानाफाड्या संप्रदाय नाथ संचालन का आरंभ कर संपूर्ण नाथ संप्रदाय की नींव रखी गई, ऐसा भी धर्मज्ञों ने उल्लेख किया है। शिव और दत्त के संयुक्त आशीर्वाद और महायोगियों की परंपरा के कारण ही मत्स्येन्द्रनाथ आद्यनाथाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। योग तत्वज्ञान। मत्स्येन्द्रनाथ को हठ योग का पितामह माना जाता है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार हठ योग का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा का योग। उपनिषद के सूत्र के अनुसार ह अक्षर से सूर्य नाड़ी पिंगला और ठ अक्षर से चंद्र नाड़ी इड़ा का संदर्भ होता है। हठ योग में प्राण शक्ति को साधकर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से शिखर पर स्थित सहस्रार चक्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मत्स्येन्द्रनाथ ने कुंडलिनी जागरण और षट्चक्र साधना पर विशेष बल दिया, जिससे संपूर्ण चित्त और शरीर शुद्ध होते हैं। हठ योग प्रदीपिका के वचन के अनुसार हकारेणोच्यते सूर्यः ष्ठकारेण चंद्र उच्यते, अर्थात ह सूर्य ठ चंद्रमा, इन दो ऊर्जाओं का योग ही हठ योग है। इसी तत्वज्ञान का पालन मत्स्येन्द्रनाथ ने किया। नाथ परंपरा में कार्य। मत्स्येन्द्रनाथ नवनाथ परंपरा के प्रथम महत्वपूर्ण संस्थापक हैं। ब्रह्मवेद बताते हैं कि वे कवि नारायण के प्रथमावतार थे। श्रीमद् भागवत में भी उनकी मत्स्य जन्म कथा का उल्लेख मिलता है। दत्तात्रेय से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने हजारों भक्तों को दीक्षा दी और गोरक्षनाथ जैसे प्रखर योगियों को तैयार किया। उनकी शिक्षाओं से अमूल्य उपदेश लोगों तक पहुंचे। विशेष रूप से उन्होंने ब्राह्मण पंथ की अपेक्षा योग मार्ग को श्रेष्ठ मानने का दृष्टिकोण दृढ़ता से प्रस्तुत किया।
इसलिए समकालीन भक्त परंपराओं की अनेक शाखाओं पर मत्स्येंद्रनाथ का अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। कॉल मार्ग का प्रभाव। अधिकांश पुरातन ग्रंथों के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ का संबंध तांत्रिक और वाममार्गी कौल तत्वज्ञान से जोड़ा जाता है। उन्होंने योगिनी कौल नामक तात्विक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था और उन्हें कौल ज्ञान निर्णय व अकुलवीर तंत्र जैसे ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इस सिद्धांत में शिव को अकुल और शक्ति को कुल कहकर उनके ऐक्य मिलन का वर्चस्व विषयक विवेचन किया गया। मत्स्येंद्रनाथ ने बुद्ध और शिव की एकता को रेखांकित करने वाले तंत्रज्ञान अकुलवीर की रचना की। तांत्रिक दृष्टिकोण से वे ज्ञान प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग मानते थे और उनकी शिक्षाओं में अंतःक्रिया, साधना और चरणशी तांत्रिक संबंधी विभिन्न क्रियाओं पर जोर था। हालांकि अगली कथा के अनुसार उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने इस मार्ग से नाथ पंथ को शुद्ध योग मार्ग पर लाकर कौल मार्ग के उग्र रूप को अलग कर दिया। इस ऐतिहासिक संक्रमण के कारण नाथ परंपरा को व्यापक मान्यता मिली। पूजा स्थल और यात्रा। मत्स्येंद्रनाथ को समर्पित पवित्र स्थल अनेक प्रांतों में हैं। नेपाल के पाटन में स्थित सेतोमच्छिंद्रनाथ और रक्तमच्छिंद्रनाथ की 2 यात्राएं प्रसिद्ध हैं। मच्छिंद्रनाथ का सबसे बड़ा मंदिर बुंगामती गांव में है, जिसे उनका जन्मस्थान माना जाता है। यहां उनकी मूर्ति 6 महीने रखने के बाद अक्सर रतो मच्छिंद्रनाथ के रूप में पालकी निकाली जाती है। पाटन में प्रतिवर्ष अप्रैल से मई में आयोजित होने वाली बुंगा यात्रा को अब तक का सबसे पुराना और दीर्घ रथोत्सव माना जाता है। इस उत्सव में मच्छिंद्रनाथ को वर्षावृंद देव के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार गोरक्षनाथ ने उन्हें पाटन में आमंत्रित करके पैरों के पसीने से नागों को मुक्त कर दिया था, जिसके बाद जमीन पर नियमित वर्षा की व्यवस्था हुई थी। एशिया में भी मत्स्येंद्रनाथ के मंदिर हैं। बंगाल के चंद्रद्वीप, कामरूप, असम क्षेत्र में उनकी मूर्तियां पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में भी सिद्ध मच्छिंद्रनाथ के मंदिरों की परंपरा है, उदाहरणार्थ सावरगांव, बीड, औरंगाबाद, वडोदरा, सांगली, जालना, पुणे आदि स्थानों पर, जहां नाथ संप्रदाय से संबंधित संगठनों द्वारा लगातार पूजा और साधना की जाती है। नाम और पहचान। मत्स्येंद्रनाथ के लिए विविध नामों का उपयोग किया जाता है। मत्स्येंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ, कविनारायण आदि। नवनाथ परंपरा के अनुसार वे सबसे पहले नाथाचार्य माने जाते हैं। उनका दूसरा नाम कविनारायण भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उन्हें कवि नारायण देवता के अवतार का रूप माना जाता है। श्री राम के साथ संवाद में मत्स्येंद्रनाथ ने स्वयं को कवि नारायण का अवतार मानते हुए विनम्रता से रेखांकित किया था कि हम दोनों एक ही हैं। चूंकि उन्हें आदि कैलाश के दत्तात्रेय गुरु ने यह ज्ञान दिया था, इसलिए उनके कुछ नाम दान्या, दानवीर दत्त भी हैं, लेकिन संस्कृत में मत्स्येंद्र बटा मच्छिंद्र ही प्रचलित हैं। चमत्कार और दंतकथा। मत्स्येंद्रनाथ की जीवनी शक्ति से अनेक चमत्कार कहे जाते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि उन्होंने एक मृत राजा को पुनः जीवित कर दिखाया। जब धनगर ने मृत त्रिविक्रम राजा के शरीर में मत्स्येंद्रनाथ का तत्व प्रवेश कराया तो राजा लोणी के मंदिर में उठ बैठा। इस चमत्कार से सभी लोग आनंदित हुए। इसके अतिरिक्त उनकी कहानियों में एक मिट्टी की गुड़िया, शिष्य की कृपा से को जीवित करना, सूर्यदेव को सभासद के रूप में आदर से व्यवहार करना जैसी असंख्य अलौकिक घटनाओं का समावेश है। शिवयज्ञ के दौरान उन्होंने वैराग्य का विचार करके पाशुपत राजा को राम भक्त बनाया और रामचंद्र की पूजा करवाई। इन दंतकथाओं ने मत्स्येंद्रनाथ के योगबल पर आम लोगों की श्रद्धा बढ़ाई। शिक्षा और संदेश। मत्स्येंद्रनाथ की शिक्षाएं आत्मखोज, गुरुप्रेम और सर्वस्मत्व सबकी समानता की थीं। उन्होंने निष्ठापूर्वक गुरु भक्ति करने की प्रेरणा दी और वर्णभेद, जातिवाद को नकारकर सभी को एक समान माना। उनके संदेश में श्रीमद्भागवत की शिक्षा के अनुसार ईश्वर ही परम एक है, ऐसा तत्वबोध व्यक्त किया जाता है। उन्होंने मराठी भाषा में सरल उपदेश प्रचलित किए, जिस प्रकार संत एकनाथ ने अपने काव्य लोक भाषा में रचे। उनकी शिक्षा थी कि ईश्वर सबके समान है और कोई भी भाषा शब्द समाज विशेष नहीं है। यही उनका मूल आदर्श था। उन्होंने साधारण जनता तक योग तत्व को सरल भाषा में पहुंचाया। शिष्यवृंद। मत्स्येंद्रनाथ के मुख्य शिष्य गोरक्षनाथ थे।
गोरक्षनाथ ने आगे नाथ सम्राटत्व स्वीकार किया और नाथ परंपरा को व्यापक मान्यता दिलाई। शिव पंथ के सभी ज्ञान को समाहित कर गोरक्षनाथ सहित अन्य नवनाथ भी उदय हुए। उदाहरणार्थ जालिंदरनाथ, नागेश्वरनाथ, भर्तृहरि, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, भहिनीनाथ, रेवन्नाथ जैसे सिद्ध योगियों का उल्लेख भक्ति प्रसिद्ध कथाओं के अनेक स्रोतों में है। गोरक्षनाथ को मत्स्येंद्रनाथ की अद्भुत शिक्षा और अटूट प्रेम प्राप्त हुआ, जिसके कारण उन्होंने भविष्य में नाथपंथ में परिवर्तन किए और गुरु शिष्य पंथ को अधिक सुव्यवस्थित किया। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। मत्स्येंद्रनाथ के उपदेशों का व्यापक परिणाम भारतीय संस्कृति पर हुआ। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय और महानुभाव संप्रदाय आदि ने नाथ परंपरा के योगाभ्यास को आत्मसात किया। विशेषतः संत एकनाथ नामदेव ने अपने अभंग साहित्य में नाथ तत्व की छाया दिखाई। एकनाथ ने मराठी भाषा का महत्व रेखांकित करते हुए कहा था, ईश्वर के प्रिय तो हिंदुस्तान भर में 3 हैं, लेकिन मराठी का प्रसाद यह परम गीत है। उनकी यह विचारधारा मत्स्येंद्रनाथ की लोक भाषा समर्थन की कल्पना से मेल खाती है। नेपाल, असम क्षेत्रों में भी उनकी उपासना संत परंपराओं में विकसित हुई है। नेपाल में धनाधिक बोशधार मच्छिंद्रनाथ मंदिर और असम में तत्संबंधी तारण स्थल उनकी पहचान बनाए रखते हैं। आधुनिक काल में प्रासंगिकता। मच्छिंद्रनाथ की शिक्षाओं की झलक आज भी दिखाई देती है, विशेषतः हठयोग और ध्यान साधना में। आहार, श्वास और आसन का संतुलन साधकर शरीर मन का स्वास्थ्य बनाए रखने की परंपरा उन्होंने विकसित की। हठयोग जैसी पद्धतियां आज भी तनाव मुक्ति, मानसिक एकाग्रता और शारीरिक दृढ़ता के लिए उपयुक्त सिद्ध होती हैं। शोधकर्ता कहते हैं कि हठ योग का नियमित अभ्यास मानसिक शांति बढ़ाता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है। इस दृष्टिकोण से मत्स्येंद्रनाथ का ज्ञान आज के मानव को ताजगी प्रदान करने में सहायक है। निष्कर्ष। मत्स्येंद्रनाथ योगध्यान के प्रणेता और नाथ परंपरा के बीजदाता माने जाते हैं। समुद्र के भीतर आकाशपीठ पर जन्म लेकर देवी के उपदेशों को सुनकर उन्होंने योग समाधि प्राप्त की और संपूर्ण विश्व को सिद्धितत्व के रहस्य सिखाए। उनकी गहन शिक्षाओं में सर्वस्मत्व और गुरु प्रेम का अभेद संदेश है। योगमार्ग, वैराग्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर मानवता को मार्गदर्शन देने वाले वे परमशुद्ध आदिगुरु सिद्ध हुए हैं। अपने जीवन तत्व की दिव्य यात्रा में उन्होंने संसार को शाश्वत लक्ष्य दिखाया, योग और आत्मस्वरूप की प्राप्ति।